आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसमें हम लोग जानेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम में हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद बताएंगे इसमें ऑपरेशन जो होगा, ऑपरेशन ऑन सेट वो कैसे होगा, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की भी चर्चा कर देंगे। थोड़ा उस सब का ये सेट का ऑपरेशन आपको बताया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम है आपका क्लास 11th हो गया, टॉपिक का नाम हुआ चैप्टर सेट्स हुआ, इसमें टॉपिक पढ़ना है वेन डायग्राम। तो आइए हम देखते हैं कि वेन डायग्राम के अंतर्गत कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है वो हम ए यूनियन बी का बनाते हैं। इस सिंबल को हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन। इसका जो डायग्राम होगा ये यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल का फोटो बनाते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसमें आपका सेट ए हुआ ये, और ये सेट आपका बी हुआ। सपोज कीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। अब हमें दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला देना। तो इस तरह से हम डॉट डॉट कर देते हैं। सेट ए का ही पार्ट हुआ ये डॉट डॉट, ठीक, और ये सेट बी का पार्ट हुआ। इस तरह से हम दोनों को मिला के तैयार करते हैं। इस तरह से जो डिजाइन शेडेड किया गया है, ये जो शेडेड हुआ, यही शेडेड आपको ये तीनों का मिला हुआ रूप जो दिख रहा है आपको, यही है ए यूनियन बी का डायग्राम। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिला के तैयार करना। ये पहला हुआ। दूसरा हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को देखते हैं। इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इस सिंबल को हम लोग इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें हमेशा रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल जो होगा जनरली यूनिवर्सल सेट को डिनोटेड करता है, इसीलिए इसको कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक। इसमें हम सेट ए ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सेट बी लेते हैं। ये सेट ए हुआ और ये सेट बी हुआ, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होगा। तो हम जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो हम सिर्फ इसको शेडेड कर देते हैं। ये जो पोर्शन आ रहा है ये शेडेड पोर्शन है, कॉमन पोर्शन। यही जो पार्ट होगा, इसी पार्ट को हम लोग कह सकते हैं, ये जो पोर्शन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, ठीक, ये होगा। अब तीसरा हम लोग दो सेट के लिए हुआ। और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें एक कंप्लीमेंट या एक कंप्लीमेंट को दिखाना है, इसका डायग्राम ए कंप्लीमेंट का मतलब होगा यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। यूनिवर्सल सेट का एक डायग्राम हमने तैयार किया। ये मेरा यूनिवर्सल सेट यू है, और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कंप्लीमेंट कह रहा है, तो ये सेट आपका ए हुआ, ठीक। सेट ए ले लेते हैं, तो सेट ए को हम अंदर रखते हैं, सेट ए को। अब हमको कह रहा है कि यू में से ए को माइनस कर दो। तो ए में से यू में से अगर ए को माइनस करेंगे तो बाहर जो बच जाएगा पोर्शन वो आपका ए कंप्लीमेंट होगा, जिसको हम शेडेड कर रहे हैं। जितना पोर्शन शेडेड किया जा रहा है ये सारा शेडेड पोर्शन आपका एक कंप्लीमेंट को बता रहा है। ये कंप्लीमेंट को मतलब होता है आपका कि यू में से इसको घटा लेते। तो ये जो शेडेड रीजन है एक को छोड़ के, यानी यूनिवर्सल सेट यू हुआ, यू में से एक को हमने माइनस कर दिया, तो बाहर का जितना शेडेड रीजन है, शेडेड, ये बताता है एक कंप्लीमेंट। या इसी को हम लोग ए पर सी भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए। इसको हम लोग ए कंप्लीमेंट इतना पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा। अब चौथी बात हम लोग ये जाने, अगर हमें यहाँ पर 3 सेट की बात करें, चौथा नंबर में अगर हम 3 सेट ले लें, यहाँ पर 3 सेट कहने का सेंस है, तो अगर हम यहाँ पर ले लें जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट आपका ले लेते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। ये आपका यूनिवर्सल सेट यू हुआ। अब इसमें हम 3 सेट बनाते हैं, सेट ए, सेट बी और एक तीसरा सेट सी बना दिया, ठीक। यहाँ पर आपका इस सेट ए को बताता है, इस सेट बी को बताता है, इस सेट सी को बताता है। जैसा कि आप लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों को मिला के हमारा डायग्राम इस तरह तैयार होगा। देखिए हमने इसको शेडेड कर दिया, ये पूरा पोर्शन। फिर हम बी को भी शेडेड कर दिया पूरा, कोई गैप नहीं, पूरा शेडेड कर दिया।
फिर हम सी को भी शेडेड कर देता, यहाँ से सी को भी शेडेड कर दिया। तो इस तरह से पूरा पोर्शन जितना शेडेड एरिया दिख रहा है, ये शेडेड एरिया इन तीनों का मिला हुआ रूप, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जो प्राप्त हुआ इसी को हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी कहेंगे। कहने का मतलब है तीनों को मिला के जो तैयार होगा वो आपका कहलाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इस सेट को हम सी कहेंगे, सी को थोड़ा होगा तो हम इधर लिख देते हैं सेट सी के लिए। ठीक है, ये इस तरह से हमारा तीनों मिला हुआ है, तो आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। ठीक, ये आपका है। चौथा हो चुका है। पांचवा में हम देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात होगा तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा। देखिए, ये हमारा इन्वर्सल सेट होगा U। ठीक, 3 सेट बनाते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब जैसा कि आपने देखा है, हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो तीनों में जो कॉमन होगा सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ठीक, अब तीनों में कॉमन पोर्शन सिर्फ ये हमको दिख रहा है। देखिए, इसको हम शेडेड कर रहे हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है इसी पोर्शन को हम लोग कहेंगे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब वह पोर्शन जो तीनों में कौन, देखिए ये पोर्शन जो है सेट ए में भी है, ये पोर्शन सेट बी में भी है, और ये कौन जो शेडेड है वो सेट सी में, इन तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी जगह अगर हमें कोई ऐसे कहे नंबर 6, अगर हम इससे मिला दें दोनों का, अगर यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको यूनियन कर दें यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी, और इसको यूनियन कर दें हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका सी। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल इन्वर्सल सेट है, इसीलिए हम इसको U लिखेंगे। इन्वर्सल सेट हो गया। इसमें हम 3 सेट बनाते हैं, सेट ए, यहाँ पे आपका सेट बी, और यहाँ पे आपका सेट सी। ये सेट ए को बताया, ये सेट आपको बी बताया, ये सेट सी बताया। अब आपको कहता है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन, तो ये पूरा को हमने शेडेड कर दिया यहाँ से, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमको बी इंटरसेक्शन सी, तो बी यहाँ है सी यहाँ है, तो हम इसको शेडेड कर दिया पूरा, ये पूरा शेडेड हो गया। फिर हमको कहता है ए इंटरसेक्शन सी, तो ये यहाँ है सी यहाँ है, तो हम इसको पूरा शेडेड कर दिया। अब तीनों को मिलाना है, यूनियन का मतलब मिलाना है, इस तरह से इसको मिला दें। ये जो मिला हुआ पोर्शन है जो शेडेड है वो आपको बताएगा यहाँ से, एक पोर्शन इसका, दूसरा इसका ले लें, और तीसरा यहाँ से ये बताना चाहता है आपको यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब पेयर वाइज हम इंटरसेक्शन लेके और उसको मिला देते हैं, यूनियन। ये आपका वेन डायग्राम दिखाता है। इस तरह से और भी सेट का वेन डायग्राम होगा जिसको हम देख सकते हैं वेन डायग्राम के रूप में, यानी ऑपरेशन जो हुआ सेट पर उसको हम वेन डायग्राम के रूप में कैसे देखते हैं। पहले हम सबसे पहले आपको बताया ए यूनियन बी को, हमने सेट यहाँ पर ए लिया, सेट बी, और यू जो होता है इन्वर्सल सेट होता है, इन्वर्सल सेट ले लिया। अब दोनों को मिला दिया, इसीलिए हम पूरा को शेडेड कर दिया। शेडेड एरिया बताता है वो ये ए यूनियन बी को बताता है। ठीक, दूसरा में हमने आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने इन्वर्सल सेट यू लिया, रेक्टेंगल बना दिया, उसमें सेट ए है सेट बी है। अब दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, तो जो कॉमन पार्ट है हमने उसको शेडेड किया, इसीलिए ये बता शेडेड जो रीजन है वो बता रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी को। फिर हमको यहाँ पर तीसरा में हम आपको एक कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ इन्वर्सल सेट से ए को माइनस कर देना है, यानी उसको हटा देना है, यानी वह एलिमेंट जो यू का तो होगा लेकिन ए का नहीं होगा। तो हमने यू ले लिया, पूरा इन्वर्सल सेट हुआ रेक्टेंगल, उसमें सेट ए लिया, और सेट ए को हमने व्हाइट मतलब इसको शेडेड नहीं किया, बाहरी पोर्शन ए को छोड़ के जितना बाहर है यू में सबको हमने शेडेड किया। तो शेडेड जो किया है वो यू में है लेकिन ए में नहीं, इसीलिए इसको हम लिखे हैं ए कम्प्लीमेंट या ए सी, जो कि यू माइनस ए होगा। उसका नेक्स्ट आपको हम 3 सेट के लिए बताया है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होगा तो हम यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं, सेट ए लिया, सेट बी लिया, सेट सी, तीनों को मिला दिया। तीनों को मिला के जो तैयार होगा वही है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पाँचवा में हम आपको
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताया, तो हमने यूनिवर्सल सेट यू लिया, रेक्टेंगल बना दिया, सेट ए लिया, सेट बी लिया, सेट सी लिया। अब तीनों में जो कॉमन पोर्शन है, तो तीनों में कॉमन पोर्शन आपका ये है। देखिए ये पोर्शन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी है, और ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी में, तीनों का कॉमन है, इसीलिए हमने इसको शेडेड कर दिया, नीचे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम अगला आपको छठा में बताया है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए हमने ए बी का कॉमन पोर्शन लिया, पूरा शेडेड किया, फिर बी इंटरसेक्शन यूनियन करना है, फिर हमको बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन किया पूरा, उसका फिर यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन पूरा शेडेड। तो जो शेडेड पोर्शन है वो आपको बताता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का पेयर वाइज हम इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर उसको मिला देते हैं, इसलिए शेडेड एरिया इस बात को आपको बता रहा है। इस तरह से वेन डायग्राम में हम देखेंगे। अब हम लोग वेन डायग्राम के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट में जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इसलिए आइए अब हम टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पर जो ऑपरेशन है उसको जानना है। ठीक, फर्स्ट में हम ये जाने यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे लेट कर लेते हैं ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट्स, then their union is denoted by A union B and defined as, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। A यूनियन B का मतलब होगा X such that X belongs to A और X belongs to B और X belongs to A and B। कहने का मतलब है कि A यूनियन B में वो सारा एलिमेंट आएगा जो या तो A में होगा या B में होगा या A B बोथ दोनों में होगा, उसको हम कहेंगे A यूनियन B में। फॉर एग्जाम्पल इसका दे दें, फॉर एग्जाम्पल्स लेट करते हैं सेट ए में दिया हुआ है ए बी एंड सेट बी में हम लोग यहाँ से लेते हैं बी सी, बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी जो होगा उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से ए बी लिख दिए, इसका वैल्यू यूनियन का साइन दे दिए, इसका लिख दिए बी सी। जैसा कि आप जानते हैं डिफिनीशन से कि इसमें वो सारे एलिमेंट आएगा जो या तो ए का होगा या बी का या दोनों का, तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे ए आया ए में है, बी आया क्योंकि आपको बी आपका ए में भी है और फिर बी है तो इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउड दोबारा नहीं लिखेंगे, इसीलिए आप बी हो गया, फिर यहाँ पर सी। गौर से देखिए यहाँ ए में था इसलिए लिखे हैं, बी दोनों में है फिर भी एक बार लिखेंगे और सी बी में है इसलिए लिख दिए। तो कहने का मतलब ये आपको ए यूनियन बी को बताता है, कहने का मतलब दोनों को मिला के लिखना है, कुल मिला के जो भी होगा लिखना है। हाँ लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, जैसे बी दो बार है तो इसमें भी इसमें तो दो बार भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये हुआ आपका यूनियन। अब हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट्स, then their intersection is denoted by A intersection B and defined as, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा।
अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब है इसमें इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएगा जो ए में भी होगा और बी में, यानी दोनों में जो कॉमन होगा उसी को आएगा। इस पर भी हम फॉर एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल लेट करते हैं सेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड सेट बी इक्वल टू बी सी, बी टू नन empty sets, then A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, हम पहले ए का एलिमेंट ए बी लिखें, इंटरसेक्शन का साइन दिया, फिर हमने यहाँ से बी सी। अब हमको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में जैसा कि हम देखते हैं दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन सिर्फ बी दिख रहा है। तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ही लिखा जाता है, तो सिर्फ हम बी लिखेंगे बस। यानी हम कह सकते हैं ये आपको ए इंटरसेक्शन बी को बताता है, वो ए यूनियन बी को बताया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया, और यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी को बताया। तो दोनों में हमने फिर से देख लें क्या कहना चाहता है इसमें। यानी टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो हमने लिखा यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइंड एज ए यूनियन बी इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to A and B। कहने का मतलब x या तो A में एलिमेंट होगा या x B में होगा या बोथ में एलिमेंट होगा, उसको लेना है। उसी पर हम एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से एग्जाम्पल नहीं लिखिए, एक ही एग्जाम्पल देना है आपको। एग्जाम्पल लेट A इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू बी सी, बी टू सेट्स, ये दो सेट है, नॉन एम्प्टी दिया हुआ है, ठीक। देन ए यूनियन बी को लिखेंगे, ए का वैल्यू लिख दिया हमने, ए बी, यूनियन का साइन दिया बी सी। अब दोनों को मिला के लिखना है, तो हम यहाँ से ए लिखा, बी यहाँ से लिखा, यहाँ भी बी था, बी लिखा चुका है इसलिए एक ही बार लिखाएगा, इसलिए बी दोबारा नहीं लिखेंगे, और इसका सी जो बच गया उसको लिख देते हैं। कहने का मतलब दोनों को मिला दिए, ये आपका ए यूनियन बी का आंसर हो गया। फिर दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हमने लिखा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ते हैं सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि एक्स वह एलिमेंट होगा जो दोनों में, यानी सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन होगा, यानी बोथ में प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। एग्जाम्पल लिया लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू बी सी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। तो हमने कहा देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी लिया यहाँ से और इंटरसेक्शन का साइन दिया, और यहाँ बी का वैल्यू हमने बी सी लिखा। अब हम जैसा कि देखते हैं दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, बी इसमें भी, सी इसमें है लेकिन सी इसमें नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, दोनों में कॉमन हमको बी मिला, इसीलिए हम लोग यहाँ सिर्फ बी लिखेंगे। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ सेट बी होगा, बी एलिमेंट आएगा, जो कॉमन होगा उसको लिख देना है। आज आपने ऑपरेशन ऑन सेट पर देख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, कुछ इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल आधारित, जो कि हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, बताएंगे उसमें।